हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे योजना एकमात्र और केवल एक है कि RKSD कॉलेज जो है वो समाज का कॉलेज है, किसी व्यक्ति का, किसी खानदान का, किसी परिवार का नहीं है। इसलिए इसको RKSD कॉलेज को कैथल का रखने के लिए हमने 6 महीने से प्रयास आरंभ किया था कि हम इस कॉलेज के लिए लड़ेंगे, इस कॉलेज के लिए जिएंगे और इस कॉलेज के लिए मरेंगे। हम मेरे जैसे बहुत से लोग इस कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं। हमने शिक्षा वहां से ग्रहण किया। राष्ट्रीय विद्या समिति हमारी पेरेंट बॉडी है। अब उसके चुनाव होने जा रहे हैं। हर बार क्या करते थे, अपने घर घर में 5-4 ग्रुप इकट्ठे हुए, कुलड़ी में गुड़ फोड़ा और जिसके बाटे जितना आया, कोई 5 ले गया, कोई 7 ले गया, कोई 10 ले गया, अपने कैंडिडेट खड़े कर लिए और अपने आप को कैंडिडेट और प्रधान घोषित कर लिया। ये किसी ग्रुप का, किसी परिवार का, किसी 2-4 परिवार का काम नहीं है। सेठ मक्खन लाल जी ने जब ये कॉलेज बनाया था, वो इसलिए नहीं बनाया था कि हमारे समाज के बच्चे सड़कों पर रहेंगे, उनकी फीसें माफ नहीं करेंगे, उनके लिए नौकरियां नहीं होंगी RKSD कॉलेज में। उसने सारी बात सोच के ये बनाया था कि हमारे बच्चों की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए हमने ये कॉलेज बनाया है और ये समाज की सेवा करनी चाहिए। लेकिन 2-4 परिवारों ने, 2-4 ग्रुपों ने इस पर कब्जा करने की हर कोशिश की है। पिछले 11 सालों से कोई चुनाव नहीं हुआ, कोई भी चुनाव नहीं हुआ। अगर हम पिछली टर्म की भी बात करें तो केवल 2 वार्डों के चुनाव हुए थे। एक वार्ड के चुनाव के लिए 11 लाख रुपए खर्च किए गए, जिसमें एक विष्णु मित्तल थे और दूसरी तरफ विपिन थे। 11 लाख रुपए खर्च करके पूरा ग्रुप लग के एक वार्ड नहीं जिता पाए। वोटर सबसे शाना है, हमारे से शाना है। हम बोले हो सकते हैं लेकिन वोटर बोला नहीं है, मेंबर बोला नहीं है। उसको पता है कि विष्णु को वोट देना प्रजातंत्र को जीवित रखना है। प्रजातंत्र को जीवित रखने के लिए कॉलेज में कैथल की पूरी सहभागिता करने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया। हम जो है 21 वार्ड हैं, 21 के 21 वार्डों से चुनाव लड़ेंगे। अब लोग बड़े खुश हैं। किस बात के लिए? क्योंकि यार 12 साल के बाद वोट तो मांगने आए, वरना इनको तो वोट मांगने की जरूरत ही नहीं थी। ये सोच रहे थे हमारा तो कब्जा है। तो कब्जा तड़वाने के लिए ये ग्रुप सारा इकट्ठा हुआ है। इसमें किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। पूछते हैं लोग, तुम्हारा नेता कौन? जिसको लोग चुन के भेजेंगे उनमें से नेता चुन लेंगे, वो नेता बन जाएगा, वो प्रधान बन जाएगा। आज प्रधान क्यों मांग रहे हो आप? मेरे को प्रधान बना देते हैं, ग्रुप रवि को प्रधान बनाते हैं। रवि जीत के नहीं आता, कैसे प्रधान बन गया? जीतने के बाद वो कैंडिडेट का अधिकार होगा जीते हुए का कि किसी को भी प्रधान उसका बनाए। उसके बाद बात यह है कि भाई आप प्रधान बन जाएंगे तो क्या कर लेंगे? पूछते हैं भाई अब की आप प्रधान बन जाएंगे तो क्या कर लेंगे? सुनिए, क्या नए कोर्स लाकर देंगे उन बच्चों को, ताकि जॉब ओरिएंटेड कोर्स मिल सके और वो बच्चे रोजगार ले सके। अभी तक क्या है, मैं
छोटी सी बात आपको बता रहा हूं और आपके पूरे मीडिया के माध्यम से बता रहा हूं। आपके पड़ोस में ही आईजी कॉलेज है, वहां एक रिजल्ट आया है अभी, उसमें फर्स्ट 20 में से 9 बच्चे यूनिवर्सिटी में उनके हैं। आरकेएसडी कॉलेज के कितने हैं? कोई बच्चा नहीं है। रिजल्ट डाउन है। क्यों? क्योंकि पढ़ाने ही नहीं देते किसी को। जो बच्चे 18 साल इस कॉलेज की सेवा कर गए, टेम्परेरी बेस पे लगे हुए भी, उसके बावजूद भी जब इनका स्वार्थ पूरा हो गया तो इन्होंने उन बच्चों को निकाल दिया। क्यों भाई? क्या गुनाह है? 6 महीने पहले तो आप उनको सर्टिफिकेट दे रहे हो कि ये बच्चे, ये टीचर बेस्ट टीचर का अवार्ड ले रहे हैं, और 6 महीने बाद उनमें बदबू आने लगी तुम्हें। इन सारी बातों का विरोध करते हुए, इन सारी बातों का जवाब मांगते हुए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। लोगों के मन में है कि शायद ये वैसे ही कर रहे हैं, खड़े नहीं होंगे। आप लोगों के माध्यम से जनता को विश्वास दिलाता हूं, आरवीएस के हर सदस्य को विश्वास दिलाता हूं, आप हमारे साथ आइए, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाइए, फिर देखते हैं कि चुनाव होगा कि नहीं होगा। ये कैंडिडेट आपके सामने आ जाएंगे और कैंडिडेट अपना हिसाब किताब मांगेंगे उनसे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि कैंडिडेट जब सामने आता है तब पता लगता है कि चुनाव होता क्या है, वरना तो निर्विरोध तो कोई भी चुन के घर बैठ जाए, उसका कोई जवाब नहीं है। मेरे भाइयों, आज मैं 21 में से 19 नाम दे सकता हूं आपको कि ये चुनाव लड़ेंगे। 2 वार्ड मेरे पास बाकी हैं जिसमें 3-3 हमारे कैंडिडेट हैं। ये ग्रुप बैठ के फैसला करेगा कि उन 3 में से एक कौन लड़े। डिसाइड करने का अधिकार ग्रुप का है, रवि भूषण गर्ग का नहीं है। मैं बात आपसे कर रहा हूं इसलिए कि आप मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं। तो मैं, अगर मेरे से कोई पूछे, मैं आपको वो बता दूं जिन 2 वार्डों में दिक्कत है कैंडिडेट फाइनल होने की। वार्ड नंबर 4 धर्म प्रकाश मित्तल, धर्मवीर केमिस्ट, धर्मपाल जी गोयल, 3 कैंडिडेट है। जिसका फैसला ग्रुप बैठ के करेगा वो कैंडिडेट होगा। वार्ड नंबर 15 सचिन और संजय, इन दो ग्रुपों में, इन 2 में से एक कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। बाकी सारे 19 के 19 वार्डों के लिए तैयार। उनके नाम भी बता दीजिए 19 वार्डों के। लीजिए, अमित चौधरी कोलिजम 1 से, अशोक गोयल आज दिल्ली हैं, बाहर गए हुए हैं। अश्विनी गोयल एडवोकेट 3 वार्ड से। 4 वार्ड से मैंने बताया धर्म प्रकाश मित्तल ऑस्ट्रेलिया में है, आज कल में ही आने वाले हैं और चुनाव आप लोगों के साथ लड़ेंगे मिलकर। वार्ड 5 गौतम बंसल जी, वार्ड 6 जय भगवान जी मित्तल, वार्ड 7 कृष्णदीप थ्रेजा, प्रांजल आए हुए हैं उनके बेटे। वार्ड 8 मनोज बंसल जी, वार्ड 9 महेंद्र थ्रेजा, रजत थ्रेजा आए हुए हैं, महेंद्र थ्रेजा वोट मांग रहे हैं मार्केट में। वार्ड 10 नीरज गोयल, वार्ड 11 प्रवीण चौधरी, वार्ड 12 राधा कृष्ण मित्तल, वार्ड 13 राम चौधरी वोट मांगने गए हुए हैं, कोई बात नहीं। वार्ड 14, क्योंकि आप मेरे को भी ऑर्डर करेंगे मैं हूं वार्ड 14 के लिए। वार्ड 15 संजय गुप्ता और सचिन में से एक आएंगे। वार्ड 16 सतपाल जैन, वार्ड 17 शिव मित्तल, वार्ड 18 सुभाष चंद्र सिंगला,
वार्ड 18 बोल दिया ना जी, वार्ड 19 सुरेश गोयल वोट यही है बात ना, तो फील्ड में है। हाँ, चौड़क वाले। वार्ड 20 सुभाष जी सीवड़ वाले, और इसमें सुभाष बंसल, 3 नाम है, सुभाष बंसल, सुभाष गोयल और सुभाष जी सीवड़ वाले। और वार्ड 21 माननीय विनोद जी मित्तल। खड़े हो जा भाई, खड़े हो जा। आप लोगों के माध्यम से ये नाम अनाउंस करते हुए एक बात और कह रहा हूं दोस्तों, ग्रुप का फैसला है ये हमारे। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं जी इस वार्ड से, आपके ग्रुप से मैं वार्ड लड़ना चाहता हूं, उसका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा कोई भी व्यक्ति, अगर हमें ये लगा कि वो व्यक्ति हमारे से कॉम्पिटेंट है, हम उसको लड़ाएंगे, अपना नाम वापस लेंगे। 2971 2971 2971 पे चुनाव होगा। रवि जी ने कब्जे की बात की, कितने सालों से कब्जा किया हुआ? कब्जा 15 वर्षों से। तो उससे पहले क्यों नहीं आपका ग्रुप सामने आया? उससे पहले क्यों नहीं आवाज उठाई? ठीक बात है। अगर मैं कल नहीं बोला तो मुझे आज भी बोलने का अधिकार नहीं है क्या? अगर मैं 10 साल पहले नहीं बोल पाया तो क्या मैं आज भी नहीं बोल सकता? मैं अपनी बात को कहीं भी रख सकता हूं। सबसे बड़ी बात अगली समझ लें, 21 कॉलेजम बनाए हुए हैं। मैं RVS राष्ट्रीय विद्या समिति का मेंबर हूं, ना कि किसी कॉलेज का मेंबर बना था। आज मेरे ऊपर ये बाइंडिंग है कि मैं अपने ही वार्ड से चुनाव लड़ सकता हूं, दूसरे कॉलेज से नहीं लड़ सकता। क्यों भाई? प्रजातंत्र है, भारत का संविधान हमें इजाजत देता है, एक आदमी की वोट अगर इंडिया में है वो जाके कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। हरियाणा में अगर मेरी वोट है तो मैं किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ सकता हूँ। कैथल परिषद में अगर मेरी वोट है तो मैं किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता हूँ। तो RKSD कॉलेज में ऐसी क्या बाइंडिंग है कि वहीं चुनाव लड़ेंगे जहां आपकी वोट है? क्यों? क्योंकि इन्होंने जो कॉलेजम बनाए हैं ना जी, वो अपनी सुविधा के अनुसार बनाए। हमारे ग्रुप का नाम है जो हमने रखा है RKSD वेलफेयर ग्रुप, और ब्रैकेट में नीचे लिख रहा हूं कॉलेज बचाओ परिवर्तन लाओ। क्या नाम था? RKSD कॉलेज वेलफेयर ग्रुप। आप उसी ग्रुप में थे पिछले इलेक्शन में, और ऐसी क्या बातें हो कि आपको अलग नया ग्रुप बनाना पड़ा? हाँ, बिल्कुल ठीक प्रश्न है नसीब भाई का। मैं उसी ग्रुप में था जब से मेरी वोट बनी। लास्ट टाइम तक मैंने उन्हीं को वोट दी, मैं उन्हीं के ग्रुप में था। जब मेरे को परचेज कमेटी का प्रधान बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया, और मेरे द्वारा कोई चीज़ खरीदी नहीं गई, तो मुझे समझ में आया कि भाई ये कुछ नहीं, ये तो सिर्फ जो है अकेले वन मैन शो है। बच्चों को मैं बता रहा हूँ आपको, बच्चों को 18 साल सर्विस करवा के गोल्ड मेडलिस्ट बच्चों को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। मेरा लगा हुआ था, मेरे बच्चे की शादी इसलिए हो गई कि वो कॉलेज में लगा हुआ है। आज वो सड़क पे ला दिया, उसके बच्चे भी सड़क पे लाके खड़े कर दिए। क्या उसके बावजूद भी हमें उन्हीं के साथ लगे रहना चाहिए? मैं तो नहीं मानता। फिर दूसरी बात, मान सम्मान हर व्यक्ति चाहता है। मैं तो भगवान की दया से ज्यादा कॉलेज गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये क्या करने वाले हैं। और फिर दूसरी बात क्या है जी, अगर मैं उनके साथ लगा हुआ था तो अच्छा नहीं हो पाया। आज हमने अपना ग्रुप बना के खड़ा किया है, अच्छा हो पाएगा। विश्वास दिलाता हूं, आप जो बातें हम बोल रहे हैं वो पूरी होंगी।